हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता। स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने मेन फैब्रिक को ले लिया है जो कि सिल्क की साड़ी की है, और यहाँ से हमने अस्तर को भी ले लिया है 1 मीटर जो कि कॉटन की है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बैक नेक जो है बोट नेक में डिज़ाइनर ब्लाउज बनने वाली है। नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से खोलेंगे और इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने इस तरीके से बिछा लिया है और इसकी चौड़ाई हमने चेस्ट की चौथाई भाग में 2 इंच इस तरीके से प्लस करके इस पे हमने इस तरीके से अस्तर को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारा चेस्ट जो है 40 साइज की है। तो देखिए 40 साइज की चेस्ट में हमें चौथाई भाग हुआ 10 इंच और इसमें हमें 2 इंच इस तरीके से प्लस करके और इसे फोल्ड कर लेना है। आप अपने चेस्ट के हिसाब से इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। आप मार्जिन भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं या फिर 2 इंच भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे एक मार्क करेंगे 1 इंच की। इस तरीके से हमने एक 1 इंच पे मार्क कर लिया है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हमें ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्क करनी है। तो जैसे कि इस ब्लाउज में लंबाई जो है 14.5 इंच है, तो हम यहाँ से रेडी 14.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। आपका लेंथ कम या ज़्यादा भी हो सकता है, हाइट के अनुसार हम यहाँ से ब्लाउज की लंबाई को मार्क करते हैं। अगर हाइट छोटा है तो आप यहाँ से 14 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से 40 साइज़ की ब्लाउज बनाने के लिए हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है। शोल्डर को हाफ करना है, 7.5 इंच पे हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे और आर्म होल भी हमें यहाँ पर 7.5 इंच पे लेना है और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है। तो इस तरीके से सभी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। और गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4 इंच की रखी है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से हमें शोल्डर डाउन कर लेना है। तो इस तरीके से शोल्डर हमने डाउन कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, चेस्ट लाइन के ऊपर से हमें मार्क करनी है। तो इस लाइन को पहले हम सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए हमने 7.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस करना है, 7 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद अब देखिए, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम चेस्ट की चौथाई भाग में मार्क करेंगे 10 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच इस तरीके से मार्क को कर लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हमारा कमर जो है 33 इंच की है, तो 33 इंच की चौथाई भाग पे हम यहाँ से मार्क करेंगे 8.25 इंच पे और यहाँ से 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच या फिर 2 इंच हमने यहाँ से मार्जिन के लिए मार्क को लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन के साथ हमें इन पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करनी है। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे सेंटर में मार्क कर लेना है और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है और यहाँ से हमें 0.25 इंच इतना नीचे जाते हुए इस तरीके से शेप को लगाना है और इस कॉर्नर से हमें 1 इंच की गैप इस तरीके से चाहिए, जिससे कि हमारे आर्म होल में कोई भी क्रीज नहीं होगी। तो इस तरीके से बैक पार्ट की हमारा मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज डबल कटोरी बोट नेक ब्लाउज की कटिंग बताया है। तो देखिए, और एक फैब्रिक लेना है, इसे हमें बैक पार्ट को हमें यहाँ से रखना है बिल्कुल मिलाते हुए। तो फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से बैक पार्ट को रखना है और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर वाली लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेना है 7.5 इंच पे। और जैसे ही एज इट इज़ मार्क है हमारे बैक पार्ट की, हमें सारी मार्क को इस तरीके से लगा लेनी है। साइड वाली मार्क को हम लगा लेंगे और लेंथ को हम यहाँ से लगा लेंगे। इस तरीके से मार्क को लगाने के बाद अब देखिए, यहाँ से हम फिटिंग वाली लाइन को भी मार्क कर लेंगे और इसे हम साइड में रख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रंट नेक जो है हमारा 6 इंच या फिर 6.5 इंच है, तो हम यहाँ से आर्म होल के लिए पहले मार्क कर लेंगे 7.5 इंच पे और यहाँ से हमें
देखिए हाफ इंच माइनस कर लेना है शोल्डर को, यानी कि 7 इंच पे रखना है। तो फुल शोल्डर है हमारा 7.5 इंच, तो हम फ्रंट के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हमें 7 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यानी कि बैक में हमने 7.5 इंच लिया है और फ्रंट में हाफ इंच माइनस करके इस तरीके से 7 इंच देना है। आप कोई भी साइज़ की ब्लाउज बनाइए, आपको इसी तरीके से मार्क को करना है। अब देखिए इस कॉर्नर से हमें 1 इंच ऊपर जाना है इस तरीके से और इस पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से देखिए हाफ इंच हमें डाउन जाना है शोल्डर डाउन के लिए, 3.5 इंच पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 3.5 इंच पे रखेंगे क्योंकि हमने शोल्डर को हाफ इंच माइनस कर लिया है, तो यहाँ से भी हमें हाफ इंच माइनस कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क किया है और शोल्डर डाउन कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें मार्क को करना है। तो बेल्ट के लिए हम सबसे पहले मार्क करेंगे 13.5 इंच पे। तो 40 साइज के ब्लाउज़ के लिए आपको इस तरीके से मार्क को करना है 13.5 इंच पे और इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से फ्रंट की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर एक मार्क करनी है और इसे हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए बेल्ट के लिए शेप लगा लेंगे और बैक साइड में हमें इस तरीके साइड वाली फिटिंग वाली साइड में हाफ इंच ऊपर इस तरीके से मार्क करना है और इस लाइन को यहाँ तक मिला लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है कटोरी के लिए। 6.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और इसकी लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई शेप दे देनी है और यहाँ से इस कॉर्नर से हमें इस तरीके से एक लाइन बनानी है और यहाँ से हमें 2.5 इंच मार्क करना है और इस तरीके से गले की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए इस तरीके से शेप को लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कटोरी के लिए शेप को लगा लिया है। अब देखिए इसकी लेंथ हमें 1 इंच इस तरीके से बढ़ाना है क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही कटिंग कर रहे हैं। तो साइड वाली पार्ट और बेल्ट जब जुड़ेगी तो हमारा हाफ इंच दोनों स्टिच में दब जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच इस तरीके से प्लस कर लिया है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद सारी मार्क हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारी पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब इसे कटोरी को हमें बढ़ाना है। तो कटोरी के लिए नेक की तरफ से हमें 0.75 इंच पे एक मार्क करना है नीचे और नीचे की पॉइंट ऊपर वाली मार्क के साथ इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से हमें एक लाइन मिल गई है और इस लाइन के ऊपर से हमें चौक की मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमें डबल कटोरी की दोनों पार्ट को मिल गई है। अब हम इसे बढ़ा लेंगे। तो ऊपर वाली पार्ट को हमें इस तरीके से तिरछे में रखना है और यहाँ से ऊपर वाली पार्ट को जैसे भी मार्क है हमें मार्क को कर लेना है और इस लाइन तक ही हमें मार्क को करना है और इस लाइन को हमें आगे की ओर बढ़ा लेना है दोनों तरफ से और इसे हम हटा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमें गले की तरफ से हाफ इंच बढ़ाना है मार्जिन के लिए और दोनों तरफ ही हमें हाफ इंच बढ़ानी है। अब कटोरी की दोनों तरफ हमें 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ाना है और 1.25 इंच यहाँ से भी बढ़ाना है, यानी कि 1 इंच से 2 लाइन ज़्यादा हमें दोनों तरफ ही बढ़ानी है। तो इस तरीके से बढ़ाने के बाद हमें साइड वाली पार्ट को इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और सामने से इस तरीके को हमें गले को मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें जितना भी मिल रहा है 9.5 इंच और इसे हमें इस लाइन के ऊपर से रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेना है और इस मार्क को नीचे की तरफ बढ़ाना है और इस लाइन के ऊपर से 1.5 इंच पे मार्क करना है। अब देखिए इस पॉइंट को हमें इन दोनों पॉइंटों के साथ इस तरीके से मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारा कटोरी की फर्स्ट पार्ट जो है ये मार्किंग हो गई है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट के लिए हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से हमें देखिए साइड से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब कटोरी के सेंटर वाली पार्ट को हमें लाइन को नापना है 9.5 इंच, तो हमें यहाँ से भी 9.5 इंच पे मार्क करनी है और इस बेसिक कटोरी को देखिए एक साइड में हमें 3.5 इंच पे मार्क किया है
और फ्रंट वाली साइड में हमें 2.5 इंच पे यहाँ पर आ रही है, तो हमें भी यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए देखिए रखना है और इंची टेप को, और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेनी है। और इस मार्क के ऊपर भी हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। तो ये सारी मार्क हमें नीचे की जो सिलाई मार्जिन है इसे छोड़कर ही मार्क को करना है। अब देखिए इन पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से भी हमें इसे मिला लेंगे। और इसके ऊपर से हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन भी छोड़ना है, तो यहाँ से भी हम मार्क कर लेंगे सिलाई मार्जिन की। तो इस तरीके से कटोरी की सेकंड पार्ट भी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा कर रखना है और यहाँ से हम लंबाई में एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। अब स्लीव्स की लंबाई में हमें 1 इंच प्लस करना है और यहाँ से मैंने 10 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से, और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। जब भी हमारा स्लीव्स 5 इंच से ज़्यादा हो हमें यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करना होता है। अब देखिए आर्म होल को हम नापेंगे, तो बैक पार्ट को हमें लेना है और शोल्डर डाउन वाली मार्क जो हमने लगाए थे इसे हमें छोड़कर ही मार्क को करना है। इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए देखिए हाफ इंच ऊपर से हम सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ से हमें नापना है 8.75 इंच आ रही है। तो हमारे इस लाइन पे हमें 8.75 इंच इस लाइन के ऊपर जहाँ पर भी आ रही है हमें मार्क को कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है 1.5 इंच की। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद अब देखिए स्लीव्स की हम शेप लगा लेंगे और इसे हमने कट करना है। तो देखिए अब हमारा स्लीव्स की जो राउंड है इसके हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से कट कर लेना है और यहाँ से हमारा फैब्रिक जो है जो जोड़ लगाएंगे यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को ले लिया है और यहाँ से हम स्टिचिंग करते वक्त इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट की। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे सारी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसी की कटिंग कर लेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।